Let's play cricket. तो स्वागत है आपका फिर एक बार क्रिकेट कनेक्ट में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कोहली को टीम में उनके एटीट्यूड की वजह से जगह नहीं मिली थी। अब इसके बाद कोहली को टीम में शामिल ना होने की बात दिलो दिमाग पर लग गई थी। इसी फैसले ने कोहली के अंदर एक हंगर भी पैदा कर दी थी, उसकी तड़प को और बढ़ा दिया। जब उसने अगला मैच खेला तो डबल सेंचुरी बना डाली। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कोहली को फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ले आई थी। कोहली के अपने शब्दों में माने तो 2008 उनके लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर था। वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन चुके थे और अब क्रिकेट ही उनका सब कुछ था। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए तो रुकावट तो आती ही है, सेटबैक तो लगता ही है। उसी साल उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लगता था कि कोहली का सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिता का हाथ सर से उठ गया, बल्कि यूं कहें कि सबसे अच्छे दोस्त और गुरु चले गए थे। अब विराट को जिंदगी का एक मुश्किल दौर देखना था। इस दौर में विराट और उनकी फैमिली को एक नहीं कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मुश्किलें इमोशनली भी थी और फाइनेंशियली भी थी, लेकिन कोहली की क्रिकेट के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेशन थी कि ज़िंदगी की कोई मुश्किल, कोई परेशानी उनका क्रिकेट से ये रिश्ता तोड़ नहीं पाई, बल्कि हर मुश्किल ने उनके क्रिकेट से रिलेशन को और मजबूत कर दिया। क्रिकेट ही उनकी दुनिया भी थी। ये बाकी दुनिया की मुश्किलों से भागकर अपनी इस दुनिया यानी क्रिकेट की दुनिया में अपना सुख संतोष ढूंढ लेते थे। फिर कोहली दिल्ली अंडर 17 से होते हुए परफॉर्म करते हुए अंडर 19 तक आ गए। उनका पहला बड़ा इम्तिहान बना अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया था और फाइनल में पहुंची। फाइनल में इंडिया साउथ अफ्रीका को बीट करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बन गया। कोहली ने खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 6 मैचेस में उन्होंने 235 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी इनिंग्स तो देखने लायक थी, लेकिन जिस चीज़ ने दुनिया की अटेंशन हासिल की थी वो उनकी कैप्टेंसी थी। खैर, वर्ल्ड कप हो गया, इंडिया चैंपियन बन गया और यहाँ राहुल द्रविड़ कोहली से मिले और कहा कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में एक दिन आएगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो तुम उस टीम का हिस्सा होगे। वो वक्त वाकई आया, लेकिन बहुत बाद में। उससे पहले इंडियन क्रिकेट को एक रिवॉल्यूशन लाना था और कोहली भी उस रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। अंडर 19 जितवाने वाले कोहली अब सबकी नज़रों में थे। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला साल था और कोहली जैसे यंग प्लेयर्स भी उस लीग में शामिल थे। कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में शामिल हुए थे, लेकिन पहले सीज़न में कोहली परफॉर्म नहीं कर सके थे। 12 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 165 रन बनाए। ना कोई सेंचुरी और ना ही कोई हाफ सेंचुरी भी उनके बल्ले से लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोहली अपना रास्ता ही भूल गए हैं, अपना वे ऑफ लाइफ ही भूल चुके हैं, या फिर शायद बड़े स्टार्स के साथ उठ बैठकर उनका दिमाग घूम गया था। वो मौज मस्ती में लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद पर खुलने वाला हर दरवाज़ा बंद कर देंगे। यहाँ तक कि एक बार फिर कोच राजकुमार शर्मा ने उनकी मदद की। उन्होंने कोहली को संभाला और बताया कि उसे अपना रास्ता नहीं खोना है, बल्कि आगे बढ़ना है। और उन्हीं हालात में एक दिन किस्मत ने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये इंडिया ए का एक मैच था, एक अहम मैच जिसे देखने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर्स को भी आना था। विराट कोहली का यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।